सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, हम लोग बात करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक संत और मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर आप लोगों को एक सवाल दे के जाऊंगा। गला खराब हो रहा है साथियों, उसके बावजूद क्लास ले रहा हूं कि मुझे पता है कि इस समय आपको मनोबल की आवश्यकता है साथियों, और मनोबल रिवीजन कैसे किया जाता है मैं बता रहा हूं आप लोगों को। बिल्कुल आपका स्वागत है। यहां से आपको सवाल दे जाऊंगा एक। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें कि यहाँ मैंने मित्रों 3 कॉलम बनाए। कितने कॉलम बनाए? 3। एक कॉलम बनाए संप्रदाय का, दूसरा उसके प्रवर्तक कौन है, वे संत है, और तीसरा है उनका प्रमुख पीठ कौन सी है। ये ध्यान रखें आप लोग, प्रमुख पीठ कौन सी है। देखिए मित्रों, यहाँ पे हमारे पास जसनाथ जी आए। जसनाथ जी ने संप्रदाय जसनाथी हो गया और प्रवर्तक उनके कौन हो गए? जसनाथ जी। प्रमुख पीठ कहाँ है? कतरेसर बीकानेर में। अब ये ध्यान दें कि जसनाथी साथियों, आपके नियम कितने होते हैं? पहला पॉइंट आप कहेंगे सर जसनाथी संप्रदाय के 36 नियम होते हैं। ये लीजिए, पहला पॉइंट तो ये बना कि सर नियम कितने होते हैं? 36 नियम होते हैं। भाई कतरेसर बीकानेर है। कतरेसर बीकानेर में 500 बीघा जमीन इनको सिकंदर लोधी ने दी थी। कतरेसर कहाँ है? बीकानेर में। और यहाँ कोई नृत्य होता है? बिल्कुल होता है। उस नृत्य का नाम क्या है? अग्नि नृत्य। और ये अग्नि नृत्य है, ये ध्यान रखें आप लोग, धधकते हुए अंगारों पे किया जाता है। किस पे किया जाता है? धधकते हुए अंगारों पर। धधकते हुए अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अग्नि नृत्य कहाँ करते हैं हम लोग? कतरेसर बीकानेर में, और धधकते हुए अंगारों पर करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। आपसे जसनाथ जी का यदि जन्म की बात करें, क्या कहा मैंने? जसनाथ जी का जन्म की बात करें तो आप जन्म में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जन्म हो रहा है सर इनका 1482 में। ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? 1482 में हो रहा है। कतरेसर बीकानेर में मंदिर है। अग्नि नृत्य इनके वहां किया जाता है। अग्नि नृत्य के बोल क्या होता है? ये ध्यान रखें आप लोग। फत्ते 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 अग्नि नृत्य के क्या होते हैं? बोल होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विष्णोही संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी। जाम्बोजी में आप लोग 2 सन ध्यान रखेंगे। 1451 में जन्म हुआ और 1400 और ये ध्यान रखें आप लोग 85 में विष्णोही संप्रदाय की स्थापना की। 3 स्थल ध्यान रखेंगे। अगर आप लोगों से पूछे जन्म, तो जन्म हुआ है इनका पीपसर नागौर में। मोटा मोटा ध्यान रखेंगे आप लोग। और इन्होंने साथियों जहां स्थापना की वे स्थान कौन सा है? समराथल वाला है। कौन सा है? समराथल। और ये समराथल कहां पड़ता है? बीकानेर में। तो समराथल बीकानेर है। यहां इन्होंने धोक धोरा नामक स्थान है, वहां इन्होंने स्थापना की। मुकाम बीकानेर में इनका मेला लगता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जाम्बोजी महाराज है साथियों, आपको पता है। मूल नाम की बात करें इनका, तो मूल नाम इनका धनराज था। मूल नाम क्या था? धनराज था। एक बार सिकंदर लोधी से मिले। सिकंदर लोधी ने इनसे प्रभावित होकर गौ हत्या पर रोक लगाई। ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। ये ध्यान रखें, इन्हें विष्णु का अवतार कहते हैं। विष्णु का अवतार इन्हें कहा जाता है। इनकी माँ कहती है मेरे बेटे का जन्म तो कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ, इसलिए इन्हें हम लोग कृष्ण का अवतार भी कहते हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 20 + 9 यानी 29 नियम होते हैं, इसलिए साथियों हम इन्हें विष्णोही संप्रदाय कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। विष्णोही संप्रदाय में हम लोग कहेंगे कि अभिमंत्री जल को पहल कहते हैं। जहाँ पे विष्णोही संप्रदाय के लोग रहेंगे उसे हम लोग साथरी कहते हैं। और मित्रों ध्यान रखें कि अस्थायी निवास है, उस अस्थायी निवास को हम लोग क्या कहते हैं? गोवलवास कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये विष्णोही संप्रदाय से आपके सवाल बन सकते हैं। दादू पंथ साथियों, दादू पंथ के संस्थापक कौन हुए? दादू दयाल जी। दादू दयाल जी के जन्म की बात करें तो आप लोग कहेंगे 1544 में। आपके साथियों अहमदाबाद में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम साबरमती नदी। साबरमती नदी में संत लोधीराम को स्नान करते हुए मिले, तो संत लोधीराम को इनको मिले। इनके गुरु की बात करें तो गुरु बड़े हुए तो ध्यान रखना वृद्धानंद जी को गुरु बनाए, और वृद्धानंद जी गुरु बनाए। उपनाम की बात करें तो इन्हें हम लोग राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान के कबीर कहते हैं, ध्यान रखना। पश्चिमी राजस्थान कबीर स्वामी सुखराम दास को कहते हैं। वहां से आए साथियों, और ध्यान रखें आप लोग जन्म इनका वहां हो गया। प्रथम उपदेश ध्यान रखना 24 वर्ष की आयु में। सांबर कहाँ दिए? जयपुर में। सांबर जयपुर में प्रथम अपने उपदेश दिए, ये ध्यान रखें। कुल मिला के इनके जो शिष्य थे वे कितने थे? 152। 152 को साथियों 2 भागों में बांटा। 52 को हम लोग 52 स्तंभ कहते हैं। 100 को हम लोग क्या कहते हैं? एकांतवासी कहते हैं। दादू संप्रदाय की स्थापना हुई। दादू संप्रदाय के कोई नियम है साथियों? नियम इंपॉर्टेंट नियम आता है, ये सऊ है। सऊ को ध्यान रखना, पशु पक्षियों को खाने के लिए जंगलों में छोड़ देते हैं साथियों।
विवाह नहीं करते, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे दादू पंत के। दादू दयाल जी एक बार अकबर से मिले और अकबर से फतेहपुर सीकरी मुलाकात हुई 1585 में। तो अकबर ने क्या किया, गौ हत्या पर रोक लगाई, इनसे प्रभावित होकर, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। तो बहुत गजब के सवाल बनेंगे। दादू दयाल जी और इनके शिष्य हैं, जैसे रज्जब जी की बात करें तो रज्जब जी ने वाणी लिखी, तो उपदेश दिए, ढूंढाड़े में दिए। दादू दयाल जी की दादूरी वाणी तो आप पढ़ते हो, क्या कहा मैंने, दादूरी वाणी तो आप पढ़ते हो, लेकिन ध्यान रखना साथियों, इनका एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, उसका नाम कायावेली है। आजीवन साधु दूल्हे के वेश में उपदेश देने वाले, ये ध्यान रखें आप लोग, उनकी बात करें तो वे कौन है, संत रज्जब जी हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लालदासी साथियों ध्यान रखना, ये लकड़हारा थे, लकड़ियाँ काटते थे, लकड़हारा थे और मेव जाति से थे। मेव जाति साथियों पहले हिंदू थी, बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार किया। मेव जाति से थे। गुरु का नाम गदन चिश्ती था, गुरु का नाम गदन चिश्ती था, ये भी ध्यान रखें। 3 गांव इनके इंपोर्टेंट होंगे। शेरपुरा गांव अलवर में, ध्यान रखना, इनकी प्रधान पीठ है। आपसे पूछे एक धूलीधू गांव, धुलेव गांव नहीं है, ध्यान रखना, धूलीधू गांव है। और धूलीधू गांव कहाँ है, अलवर में इनका जन्म हुआ। अगर साथियों इनके हम निधन की बात करें तो निधन हुआ है इनका नंगला झाज भरतपुर में, नंगला झाज भरतपुर में इनका निधन हुआ है। शाहजहां के पुत्रों में साथियों जो संघर्ष हुआ औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य, उनकी भविष्यवाणी लालदासी ने की थी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मेव जाति से थे। रामस्नेही संप्रदाय की बात करें साथियों तो रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है, रामचरण जी। रामचरण जी का मूल नाम रामकिशन था। सोडा गांव जयपुर के रहने वाले थे, वर्तमान में गांव टोक में है। गुरु का नाम कृपा राम था साथियों। प्रधान पीठ कहाँ है, शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा में एक मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकम से पंचम तक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फूलडोल मेला कहते हैं। भाई लाइक और सब्सक्राइब करते रहना आप लोग, बहुत मजा आएगा आपको इस क्लास के बाद। फूलडोल मेला कहते हैं, ये ध्यान रखें। इसकी 3 पीठें क्या है, 3 पीठें ध्यान रखना। एक तो है रेण नागौर, रेण नागौर पड़ती है। इसके संस्थापक कौन है, दरियाव जी है, दरियाव जी है। मेरी बात को सुनना है और कानों तक जाना है। एक है खेड़ापा, खेड़ापा है जोधपुर में, क्या कहा मैंने, एक है खेड़ापा, क्या कहा मैंने, खेड़ापा, खेड़ापा है जोधपुर में। खेड़ापा कहाँ है, जोधपुर में। इसके संस्थापक कौन है, ध्यान रखना, रामदास जी हैं। और एक है साथियों सिंहथल बीकानेर में, सिंहथल में, ध्यान रखना, सिंहथल बीकानेर में है। और इसके संस्थापक है हरि रामदास तो सिंहथल में है, और रामदास सिर्फ खेड़ापा जोधपुर में। अब निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी हैं। हरिदास जी कौन है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, हरिदास जी, ये भी आप लोग ध्यान रखें। हरिदास जी को मेरे मित्रों कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं, कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखें। और ये आपके 2 शाखाएं हैं, इनका ध्यान रखना है निरंजनी संप्रदाय के। एक है घरबारी, कौन सी है, घरबारी, और दूसरी है नियंग, घरबारी और नियंग, ये भी ध्यान रखें आप। गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक संतदास जी हैं, गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक संतदास जी हैं, ध्यान रखना, दात्रा भीलवाड़ा में है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे साथियों, ठीक है। एक हम लोग कहेंगे नवलदासी संप्रदाय, ये नवलदासी संप्रदाय है ना, ध्यान रखना इस चीज का। ये नवलदासी संप्रदाय, नवलदास जी रहने वाले नागौर के हैं, लेकिन इनकी प्रधान पीठ जोधपुर में है। और नवलेश्वर अनुभव वाणी इनकी रचना है। भाई लाइक करते रहना आप क्लास को साथियों, लाइक और शेयर करते रहना। मैं फिर कह रहा हूं ऐसी क्लासें आप लोगों को यूट्यूब के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलेंगी साथियों। ऐसी क्लासें, शानदार क्लासें यूट्यूब के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलेगी। जबरदस्त तरीके से साथियों मैं आपको हौसला देने का प्रयास कर रहा हूं, जबरदस्त तरीके से हौसला, मजा आ जाए आप लोगों को, आपका मन साथियों प्रफुल्लित हो जाए कि वाह गुरुजी क्या अशोक मीणा आए, क्या रायथान आया। साथियों मस्त रहिए और मौज में रहिए। देखिए हम लोग बात करें, क्लियर, आगे देखते हैं साथियों। यहां से अब आगे बात करें तो गूदड़, भाई ये शॉर्ट में है क्लास से, रिवीजन के तौर पर ध्यान रखना इस चीज का, इसलिए ज्यादा यहां समझने की कोशिश मत करना आप लोग। गूदड़ संप्रदाय, संतदास जी, दात्रा भीलवाड़ा में हो गया। अब बात करें नवलदासी हो गया। नवलदासी रहने वाले कहां के थे, नवलदासी रहने वाले कहां के थे, नवलदासी रहने वाले नागौर के थे, ध्यान रखें आप लोग। प्रधान पीठ जोधपुर में है और इनका ग्रंथ का नाम आ जाएगा नवलेश्वर अनुभव वाणी, नवलेश्वर अनुभव वाणी, नवलेश्वर अनुभव वाणी इनका क्या हो जाएगा, ग्रंथ हो जाएगा। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक माऊजी हैं और माऊजी के ग्रंथ का नाम चोपड़ा है, ये ध्यान रखें, चोपड़ा है। और ध्यान रखें वागड़ी बोली में है, कौन सी बोली में, वागड़ी बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। निम्बार संप्रदाय, निम्बार्कचार्य हैं, राजस्थान में प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। और इसके संस्थापक कौन है, परशुराम जी। परशुराम जी सीकर के रहने वाले थे, 36वें निम्बार्कचार्य हैं। और ये सलेमाबाद साथियों आप लोगों के रूपनगढ़ नदी के किनारे है। कई बार पूछता है रूपनगढ़ नदी के किनारे कौन सा संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। वल्लभाचार्य है, राजस्थान में इनके प्रधान पीठ श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में है। और इसके संस्थापक कौन है, राज सिंह। साथियों मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने यहाँ पे गांव होता था सिहाड़ गांव,
और सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। दिन में 8 बार पूजा होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखें, दिन में 8 बार पूजा होती है। और ध्यान रखें साथियों, हम लोग कहते हैं दर्शन, दर्शन को बोलते हैं झांकी, दर्शन को बोलते हैं झांकी, ज्ञान को बोलते हैं पुष्टि, बोले ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान को बोलते हैं पुष्टि। और ध्यान रखें मंदिर को बोलते हैं हवेली, मंदिर को क्या बोलते हैं हवेली, और हवेली में किए जाने वाले उसको क्या बोलते हैं हवेली संगीत बोलते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखें साथियों। बालक छोटा होता है तो हम भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं, और अणु भी छोटा होता है, इसलिए संप्रदाय ग्रंथ कौन सा हो गया, अणुभाष्य हो गया, ये ध्यान रखें आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परनामी संप्रदाय प्राणनाथ जी हैं साथियों। पन्ना मध्य प्रदेश में प्रधान पीठ है, लेकिन जन्म इन्होंने लिया जामनगर गुजरात में, जामनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ, ये ध्यान रखें आप लोग। और कुजलम स्वरूप क्या कहा मैंने, इनके ग्रंथ का नाम पूछे आप लोगों से, तो ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा, कुजलम स्वरूप। कुजलम स्वरूप मेरे दोस्तों ग्रंथ का नाम हो जाएगा। अलख्य संप्रदाय है, स्वामी लालगिरी जी, ये ध्यान रखना, स्वामी लालगिरी जी कहाँ के रहने वाले हैं, चूरू के रहने वाले हैं। लेकिन साथियों प्रधान पीठ कहाँ है, बीकानेर में। अलख्य संप्रदाय, अलग दास मत कर देना, स्वामी लालगिरी हैं, स्वामी लालगिरी, ध्यान रखना, अलग दास मत कर देना, बीकानेर प्रधान पीठ है। और ध्यान रखना साथियों, अलख स्तुति प्रकाश, क्या कहा मैंने, अलख स्तुति प्रकाश इनकी रचना है। लेकिन एक ध्यान रखें, एक रचना और पूछ ले, कुंडलिया, तो कुंडलिया भी इनकी क्या है, रचना है, बराबर आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एक हमारे पास में कौन सा है, ये ध्यान रखें आप लोग, कि हम लोग कहेंगे आप हमारे पास में एक रामचरण संप्रदाय है, कौन सा है, रामचरण संप्रदाय। रामचरण संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी हैं। और ध्यान रखें इनकी सहजो भाई और साथियों दया भाई 2 शिष्य है, ये भी आपसे पूछ लेता है, सहजो भाई और दया भाई 2 इनके शिष्य है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। दया भाई ने साथियों दया बोध लिखा, 2 रचनाएं हैं दया बोध, और दया वही करेगा जो विनय का मालिक होगा। दया बोध और विनय मल्लिका क्या हो गई, इनकी रचनाएं हो गई। सहजो भाई ने सहज प्रकाश लिखा, क्या लिखा, सहज प्रकाश लिखा, सहजो भाई ने सहज प्रकाश लिखा साथियों। 16 तिथि की शब्दवाणी लिखी, 16 तिथि लिखा, शब्दवाणी इनकी रचना है। एक समना भाई है, समना भाई को मत्स्य प्रदेश की मीरा कहा जाता है साथियों। तो यहाँ से मुझे लगा कि आप लोगों के बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं, और मुझे लगा कि वाकई वहाँ से प्रश्न बनेंगे साथियों। मेरा मन किया और आपको हौसला देने के लिए ये क्लास में लेके आया। मौज में रहिए, मस्त में रहिए, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है साथियों। आपका भाई खड़ा हुआ है, लगातार सीरीज से बना रहना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, क्लासों का कोई पता नहीं लगेगा साथियों। अब तो हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।